Good evening, Namaste, Sat Sri Akal, Adab, and you must be wondering what am I doing live at this time? It's close to midnight, 11:51, 18 December 2020. Very soon we will be celebrating 2021. Fazal Khan is my first viewer. Assalamu alaikum, Fazal Khan साहब. छवि जी, कादरी साहब, अनएक्सपेक्टेड. आई डिडंट एक्सपेक्ट कादरी साहब आएंगे ऑनलाइन इस वक्त. तो जैसे मैं कह रही थी कि हेलो राजीव शर्मा जी, हेलो हेलो हेलो. जैसे मैं कह रही थी कि आप आदाब कादरी साहब, आदाब. आप अभी तक जाग रहे हैं. मुझे लगा अभी आप सो गए होंगे और आप लोगों को काफ़ी ताज्जुब होगा कि मैं इस वक्त ऑनलाइन क्या कर रही हूँ. मैं अपनी मन की बात कहने आई हूँ और कुछ सुनने भी आई हूँ, लेकिन मैं सुन नहीं सकती क्योंकि ये कोई रेडियो तो है नहीं. तो आप मुझे लिखकर जवाब दे सकते हैं, जो लोग मुझे हाय हेलो आदाब कह रहे हैं. थैंक यू अरुण श्री जैन. तो मेरा सवाल ये है कि क्योंकि आजकल मैं बहुत रेगुलर नहीं हूँ ऑनलाइन, मैं रोज़ नहीं आ रही हूँ. और जैसे लॉकडाउन में मैं योग सिखाने के लिए रोज़ आया करती थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी को सब कुछ पता है. ऐसा नहीं है कि कोई भी एक्सपीरियंस इंसान ज़िंदगी का फ़लसफ़ा नहीं जानता है कि हाउ थिंग्स वर्क आउट. फिर ऐसा क्यों होता है कि हम लोगों को माफ़ नहीं कर पाते हैं. हमारे साथ कुछ बुरी घटना हुई हो तो हम उससे उभर नहीं पाते हैं. हम क्यों हम अपने माइंड को कमज़ोर होने देते हैं. हमें पता है कि सारा कुछ तो माइंड का ही खेल है. फिर ईश्वर का क्या योगदान है, खुदा का क्या योगदान है, खुदा क्या करता है. अगर सब कुछ माइंड से ही है तो ईश्वर की क्या भूमिका है, ऊपर वाले का क्या रोल है हमारी ज़िंदगी में और कितना अहम है ये रोल. और क्या कुछ भी जो हम हासिल करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, उसके लिए हमें किस ओर देखना चाहिए. हमें अपनी माइंड की ओर देखना चाहिए, हमें अपने खुदा की ओर देखना चाहिए, या किसी भी ओर नहीं देखना चाहिए. कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, बस चलते रहना चाहिए और जो मन आए वो करना चाहिए. और क्या ऐसा कभी होता है कि एक ज़िंदगी का मोड़ है जब आप बिल्कुल अपने आप में खुश रहते हो, मग्न रहते हो, गुम रहते हो, हर चीज़ को एंजॉय करते हो, और फिर कई सालों के बाद एक ऐसा भी समय आता है जब आप को ऐसा लगता है जैसे आप थम गए हो, गाड़ी आपकी थम गई हो, कुछ वर्कआउट नहीं कर रहा हो और उसका कोई कारण आप ढूंढ भी नहीं पा रहे हो ये किस वजह से है. बस एक ब्लॉक सा आ गया है. क्या ऐसा आप भी महसूस करते हैं? मैं इन चीज़ों में मानती नहीं थी, बट कर्म तो हमारे हाथ में है, राइट. हम अपना कर्म कर सकते हैं. लेकिन क्या ऐसा भी होता है कि मन उठ जाता है कोई भी काम करने से, जैसे लाइक अगर आप पहले बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन किस्म के रहे हो या बहुत ज़्यादा चुलबुले रहे हो या बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करते हो और अचानक से आपका मन ये सब करने को ना करे एंड अचानक से एक ठहराव आ जाए. मैं समझती हूँ इट्स ऑल अबाउट एनर्जी. वी आर ऑल नथिंग बट अ बंडल ऑफ एनर्जी, एंड हमारी एनर्जी चेंज होती रहती है कि हमेशा हर वक्त एक जैसा नहीं होता है. जब मैं बहुत छोटी थी तब से मैं डांसिंग, एक्चुअली मैंने सबसे पहले डांस शुरू किया था
योग तो मैंने बहुत बाद मैंने उसकी ट्रेनिंग ली है। लेकिन हाँ, क्योंकि हर बच्चा एक योगी होता है, बहुत ही फ्री स्पिरिटेड आध्यात्मिक होता है, तो कुछ ऐसे योग आसन थे जो मैं बचपन में किया करती थी जब मैं बहुत छोटी थी, 6 साल की उम्र होगी मेरी या उससे भी कम। एंड वो योग के आसन होते थे और मुझे पता भी नहीं था उसके बारे में। एंड मेरी मम्मी कहती थी कि कैसे ऊटपटांग चीज़ें करती रहती है। बाद में जाके मुझे पता चला कि ये सारे योग के आसन हैं। तो बहुत सालों तक मैंने एक्टिवली स्पोर्ट्स में भी पार्ट लिया है जब मैं स्कूल कॉलेज वगैरह में थी, और बहुत डांसिंग का शौक़ था, एक्सरसाइज करने का शौक़ था। मैं रनिंग करती थी, साइकिलिंग करती थी, बहुत सारी एक्टिविटी करती थी, नॉन स्टॉप थी। बट आज एक ऐसा मूड है जहाँ मुझे कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा लुभाती नहीं। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे मैंने अपना पूरा कोटा ख़त्म कर दिया हो। सो मुझे इसमें कोई खामी या कमी नहीं नज़र आती है। मुझे ऐसा लगता है कि इट्स जस्ट अ ट्रांजिशन ऑफ लाइफ। हाँ, ऑफ कोर्स कुछ अबनॉर्मल सा तो लगता है, क्योंकि पहले मैं अलग हुआ करती थी और अब अलग महसूस करती हूँ, तो अबनॉर्मल सा थोड़ा लगता है। क्योंकि पहले खुदा की रहमत से मेरा ऐसा फिगर था कि मैं किसी भी कपड़ों में ढल जाती थी, बट अभी मुझे बहुत सोचना पड़ता है। एंड मेरे कुछ पुराने कपड़े जो मेरे फेवरेट हैं मुझे फिट भी नहीं होते, तो मुझे इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं लगती एडमिट करने के लिए, बिकॉज इट्स अ वेरी नेचुरल चेंज, बहुत नेचुरल सा चेंज है। बट समस्या वो नहीं है। समस्या ये है कि हमारी ऊर्जा बदलती रहती है। हालांकि ऑफ कोर्स एक जिसको हम कहते हैं विवेक बुद्धि का मतलब होता है जब हम हिंदू लोग प्रार्थना में भगवान गणेश से कहते हैं सद्बुद्धि के देवता, जो सद्बुद्धि देते हैं। तो सद्बुद्धि का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेटिव नॉलेज, जो सही गलत में फ़र्क जानता है। तो उसका इस्तेमाल करने पर हमें पता चलता है कि ओके, बैलेंस करने की ज़रूरत है। बट अगर आपकी इच्छा ही ना हो कुछ करने की, मतलब एकदम से इच्छा ही उठ जाए, क्या वो नॉर्मल है? मतलब यू नो आई मीन, आप बाकी सारी चीज़ें अपने लिए कर रहे हो, आप सुबह उठते हो, अपने हाइजीन का ध्यान रखते हो, आप टाइम से खाते हो, नहाते हो, और कभी कभी ज़्यादा खाने की इच्छा ना हो, ज़्यादा नींद भी ना आए, तो ऐसा ही कुछ मतलब मैं इस दौर से गुज़र रही हूँ। ना मुझे ज़्यादा नींद आती है, मैं बहुत कम सोती हूँ, मैं बहुत कम खाती हूँ। वो बात अलग है कि अब ऐसा लगता नहीं मुझे देखने पर कि मैं बहुत कम खाती हूँ, लेकिन मैं वाकई में बहुत कम खाती हूँ। ये सर्दियों का समय चल रहा है, और बॉम्बे में सर्दी नाम की चीज़ नहीं है। आप देख सकते हैं, मेरे कपड़ों से पहचान सकते हैं, जहाँ बाकी इंडिया भर में लोग कंबल रजाई ओढ़कर और जैकेट ओढ़कर बैठे हुए हैं, मैं स्लीवलेस पहनकर बैठी हूँ, बिकॉज दैट्स बॉम्बेज क्लाइमेट, एवरग्रीन, हमेशा गर्म। सो हाँ, मतलब विंटर्स में आमतौर पे ज़्यादा भूख लगती है, पल पल पे भूख लगती है, कुछ ना कुछ चटर मटर खाने का मन करता है, बट अब वो भी नहीं रहा। सो मतलब बड़ा नॉर्मल सा है। मतलब मैं ज़्यादा शॉपिंग में भी इंटरेस्ट नहीं लेती, और एक अंदर इतना मतलब वो हलचल नहीं है कि कुछ ज़्यादा तेज़ भागा दौड़ी करनी है वगैरह। सही समय का इंतज़ार है, आएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो लेकिन फिर चंचलता रहती है, क्योंकि हम बाहर देखते हैं, हमारी इंद्रियां भटकती हैं और सोचती हैं
कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। बट आई थिंक व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज़ दैट आप अवेयर हैं अपने आप को लेकर, अपनी सांसों को लेकर, अपने दिनचर्या को लेकर, अपनी विचारधारा को लेकर। और जब तक आपकी विचारधारा नकारात्मक नहीं है, आपकी ऊर्जा नकारात्मक नहीं है, आप किसी को हानि नहीं पहुंचा रहे हो, किसी को ठेस नहीं पहुंचा रहे हो, किसी का नुकसान नहीं कर रहे हो, आई थिंक एवरीथिंग इज़ फाइन, राइट? आई मीन यस, आजकल के दौर में जहाँ पैसा ही सब कुछ है, टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, एंड यस बहुत सारे यंगस्टर्स स्टार्टअप्स एंड इनोवेटर्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, क्रिएशन की बात करते हैं। मैं इन सब में बिल्कुल विश्वास रखती हूँ। मैं इसमें बाकायदा विश्वास रखती हूँ कि हम सब के अंदर वो फायर है, हम सब के अंदर वो साइंटिस्ट है, हम सब के अंदर वो लीडर है, और वो क्वालिटीज़ हैं, वो गुण हैं क्रिएट करने का। ब्रह्मा विष्णु महेश जो हम कहते हैं हिंदू में, ब्रह्मा इज़ द क्रिएटर जिसने सृष्टि का निर्माण किया है, विष्णु इज़ द सस्टेनर जो संभाल रहे हैं चीज़ों को, एंड शिवा इज़ द डिस्ट्रॉयर विच इज़ नॉट फॉर बैड, विच इज़ फॉर गुड। क्योंकि ये 2020 का साल उसी के बारे में रहा है कि बहुत ज़्यादा जो डिस्ट्रक्शन वाली खबरें हमें सुनने को मिली हैं, बहुत सारा जो डिस्ट्रक्शन हुआ है वो किस लिए हुआ है? वो इसलिए हुआ है कि एक नया निर्माण हो सके, एक नई सोच, एक नई ऊर्जा पनप सके सोसाइटी में। सो आई थिंक जब तक आप अवेयर हैं, माइंडफुल हैं, एंड आपका स्वास्थ्य सही चल रहा है, आपके माइंड, शरीर और आत्मा में कोई ऐसे ख्वाहिशें नहीं हैं, और स्वास्थ्य आपका ठीक चल रहा है, और तालमेल सही बैठा हुआ है, आई थिंक इट्स ऑल गुड। हमें ज़्यादा सोच के खुद को परेशान नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है? क्या आपके साथ भी ऐसा होता है जब आप बिना वजह सोचते हैं और बिना वजह सोचकर अपने आप स्ट्रेस को इनवाइट करते हैं और तकलीफ़ में होते हैं, और जब हम तकलीफ़ में होते हैं हम दूसरों को तकलीफ़ देते हैं। सो इट्स लाइक अ चेन इफ़ेक्ट। तो आपको क्या लगता है? राजीव शर्मा जी, आप लिख रहे हैं आई थिंक यू आर राइट, बट आप जैसा योगा टीचर भी तो हो आइडियली। जी, मैं वही पूछने आई हूँ राजीव शर्मा जी कि अगर मुझे रोज़ आना भी है, तो ये सवाल मैंने कई महीनों पहले पोस्ट किया था मेरे फेसबुक लाइव सेशन में। मैंने पूछा था कि अगर कोई सवाल है तो मेरा आना बनता है, लेकिन अगर मुझे ऐसा लगेगा कि सबको सब कुछ पता है तो ऐसा लगेगा जैसे मैं खुद से ही बात कर रही हूँ, एंड अपने ही समस्या के समाधानों की बात करी हुई। एवरीबडी, वी ऑल हैव अ वेरी यूनिक जर्नी, हम सबकी स्टोरी अलग है। ऑफ कोर्स मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करूँगी कि कोई ना कंफर्टेबल हो तो भी अपनी स्टोरी डिस्कस करी मेरे साथ। इट्स नॉट अबाउट द स्टोरी, यू कैन डिस्कस योर इश्यूज़ कि आप एक थर्ड पार्टी बनकर आप अपने इश्यूज़ को डिस्कस कर सकते हो, और हम एक इंटरेक्टिव सेशन उसके बारे में रख सकते हैं। यस छवि जी, थैंक यू सो मच ये कहने के लिए कि एवरी पर्सन पासेस थ्रू द सेम थिंग। तो हाँ, मुझे पता है हर इंसान, हर व्यक्ति एक ऐसे कुछ उम्र का पड़ाव होता है, कुछ अनुभव का पड़ाव होता है, और अभी तो वैसे भी मेरे ख्याल से इट्स सच अ फास्ट पेस वर्ल्ड कि हर चीज़ बहुत छोटे छोटे बच्चे इतने जीनियसेस पैदा हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को इतनी समझदारी आ गई है हर चीज़ की, हर चीज़ इतनी फास्ट हो गई है, साल इतना जल्दी बीत जा रहा है, एक साल, मतलब 2020 तो पता ही नहीं चला। हम लॉकडाउन में सफ़र कर रहे थे और हंसते खेलते सबके साथ खुशी खुशी साल इतनी जल्दी निकल गया, एंड अभी 21 आने वाला है, देखते हैं ये कितनी तेज़ी से जाता है। सो यस, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं हम,
बट उसके साथ साथ हमारी उम्मीदें, हमारी एक्सपेक्टेशंस, हमारे डिज़ायर्स, क्या उस पर नियंत्रण रखना ज़रूरी है? बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अगर कहीं माइंड का बैलेंस छूट जाता है या ऑफ बीट हो जाता है, वो सिर्फ इसी कारण हो जाता है कि हमारे जो उम्मीदें हैं वो रियलिटी को मैच नहीं कर पाती हैं, हमारे जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो रियलिटी को मैच नहीं कर पाती हैं, और उसके बारे में सोच सोच के हम अपने आप को दुखी करते हैं। पास्ट के बारे में सोचकर हम दुखी होते हैं, फ्यूचर के बारे में सोचकर दुखी होते हैं। बहुत मुश्किल होती है कि प्रेजेंट में हम अपने माइंड को रख सकें एंड ग्रेटफुल महसूस कर सकें, हर समय थैंक यू बोल सकें, हर चीज़ के लिए थैंक यू बोल सकें ईश्वर को कि बहुत कुछ है हमारे पास, बहुत कुछ है एंड वी आर ट्रूली ब्लेस्ड। सो प्रेजेंट में खुश रहना, कमिंग बैक टू द सेम सर्कल, इट्स ऑल अबाउट एनर्जी। हम प्रेजेंट में खुश रहेंगे तो फ्यूचर में जो भी सौगात मिलेगी उसको भी हम खुशी खुशी निभा पाएंगे, वरना देखने का नज़रिया हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। अगर हम प्रेजेंट में नेगेटिव रहेंगे सोच सोच के कि पास्ट में हमारे साथ बुरा हुआ, तो फ्यूचर में भी जो भी होगा उसको भी हमारा देखने का नज़रिया नेगेटिव ही रहेगा। तो हमें अपने नज़रिए पे काम करना चाहिए, पॉजिटिविटी लानी चाहिए। कहना बहुत आसान है लेकिन करना कठिन नहीं है। अगर हम ये मन बना लें कि हमें प्रेजेंट में रहना है और जो भी प्रेजेंट में काम कर रहे हैं वो खुशी खुशी करना है, तो वो एक हैबिट, वो एक पैटर्न क्रिएट हो जाएगा। सो दैट्स द होल पॉइंट। जो हुआ सो हुआ, जो होगा सो होगा, बट अभी जो है उसे एंजॉय करें। आई थिंक दैट मेक्स मोर सेंस। एंड हाँ, ईश्वर है तो उसकी कोई शक्ति है एंड ऑफ कोर्स उसकी शक्तियों से ही, उसके आशीर्वाद से ही सब कुछ प्राप्त होता है। उसकी मर्जी के बिना तो पता भी नहीं हिल सकता, दैट्स ट्रू। एंड यस, कभी कभी जब वक्त हमारा अच्छा नहीं होता है और कोई हमारा साथ नहीं देता है, कोई साथ छोड़ देता है, कोई घर में रहकर, कोई बाहर रहकर, तो दुख तो होता है और तकलीफ़ होती है ऐसे माहौल में रहने के लिए। तो वो चीज़ें बार बार दिमाग को सताती हैं, बट उसी पर हमें कंट्रोल करना है, क्योंकि जैसा हम अपनी एनर्जी को, जैसी हवा देंगे पॉजिटिव या नेगेटिव, फिर उसका भुगतान हमें वैसे ही करना पड़ेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लिए वक्त निकालें, कुछ ऐसे काम करें जिससे आपको खुशी मिलती हो। मुझे फ़िलहाल मेरे रूम को डेकोरेट करने में खुशी मिलती है। वन ऑफ यू, आप तारीफ़ कर रहे थे पीछे की पेंटिंग की। यस, ये मेरी फेवरेट पेंटिंग है। और अभी आपने देखा है बेल्स लगाए मैंने क्रिसमस की वजह से उस पर, और यहाँ मेरी क्रिसमस का आप देख सकते हैं लगा हुआ है। इट्स नॉट अ मिसलटो बट आइडियली डेकोरेशन दरवाजे पर होना चाहिए। एनीहाउ, सो दैट्स इट फ्रॉम मी एज ऑफ नाउ। क्लैरिटी बस इसी में है कि हम प्रेजेंट में रहें, ग्रेटफुल रहें, भगवान का लख लख धन्यवाद करें और अपनी ऊर्जा को बढ़ाइए अच्छे शब्दों से, अच्छे विचारों से। अपने इमोशंस को अपने अंडर में रखिए, इमोशंस को खुद पर हावी होने ना दीजिए। आई थिंक दैट्स द सीक्रेट फॉर सक्सेसफुल लाइफ, फॉर अ गुड लाइफ। It's almost, no, it's not almost midnight. I think it's midnight and I think I should sign off. So thank you for joining me online and I love you all. Thank you so much for your support. Thank you Shavi ji so much. Yes, Hare Krishna, Lord Krishna, मैं वही कह रही थी और आपने भी वही लिखा है छवि जी। थैंक यू कादरी साहब, मुझे खुशी है कि आपने पूरा सेशन सुना एंड मैं वेट कर रही थी कि आप कुछ कहेंगे कादरी साहब, लेकिन आप बहुत कम बोलते हैं। आपने सिर्फ आप सिर्फ आदाब बोलकर निकल जाते हैं और थैंक यू आपकी फ़ीडबैक के लिए। लेकिन हो सके तो कभी कभी अपनी क्वेरीज़ भी डाला करें और
मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग भी अपने जो भी हैं रोज़मर्रा के कंसर्न्स हैं, इश्यूज़ हैं, जो भी कुछ है आप शेयर करना चाहते हो तो शेयर कीजिए, एंड इट विल फील नाइस, एंड वो मुझे और मोटिवेट करेगा कि मैं और ज़्यादा आऊँ और आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करूँ। तो थैंक यू वेरी मच एंड डू टेक वेरी गुड केयर। कल तो सैटरडे है और बहुत आप में से काफ़ी लोग हैं जो वीकेंड एंजॉय करने वाले हैं, तो ये अभी वैसे भी क्रिसमस का टाइम है तो हॉलीडेज़ का सीज़न चल रहा है। सो येस, एंजॉय योर वीकेंड एंड hopefully I shall see you in the weekend. Let's see how it goes, but thank you so much. Take care and we'll meet you again. Namaste.